हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी से इसे लेकर यहाँ से निकलती हूँ, वरना कोई देख लेगा। अपना मांग टीका ले जाने का बस यही एक मौका है मेरे पास। हर्षिता एक लॉकर को पासवर्ड डालकर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। अरे खुल जा यार, नहीं खुला तो मैं फंस जाऊंगी। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। खुल गया। दूसरा पासवर्ड डालते ही लॉकर खुल जाता है और हर्षिता उस मांग टीके को अपने पर्स में रखकर वहाँ से चोरी छुपे निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ जाती है, वहाँ पर भी एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो वहीं जब वो दूसरी तरफ से नीचे जाने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर भी एक गार्ड खड़ा होता है। ऐसे में वो मन ही मन सोचती है, अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से? यहाँ तो हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड है। हे भगवान, कुछ मदद कर मेरी। तभी हर्षिता अपने बैग से क्लोरोफॉर्म निकालकर एक रुमाल पर डाल देती है और फिर छुपके से गार्ड के पास जाकर उसे सुंघा देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। ऐसे में हर्षिता वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन एक गार्ड उसे ऊपर से देख लेता है और फिर बोलता है, अरे पकड़ो पकड़ो, ये लड़के कुछ लेकर भाग रहे हैं यहाँ से। हाय राम, मैं क्या करूं? ये लोग तो मेरा पीछा करना बंद ही नहीं कर रहे। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हर्षिता भागते भागते सड़क पर आ जाती है, जहाँ पर वो एक कार से टकरा जाती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। तभी कार में से एक पीयूष नाम का लड़का निकलता है और उसे लेकर वो अपने घर चला जाता है। 15 घंटे यूं ही बीत जाते हैं, जिसके बाद हर्षिता को होश आता है और वो बोलती है, माँ फिक्र मत कीजिए, मैंने आपकी अमानत को बचा लिया है। इसे कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। अरे ये लड़की नींद में ऐसे बड़बड़ा क्यों रही है? लगता है किसी बात की इसे चिंता है। हे, तुम ठीक तो हो? मेरा सर और वो सिक्योरिटी गार्ड जो मेरे पीछे पड़े थे। मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। कल तुम मेरी कार से टकरा गई थी। और वैसे कौन पड़ा है पीछे तुम्हारे, और क्यों? तुम्हें क्या मतलब? मैं कुछ भी करूं। एनीवे थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अरे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम कमजोर हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर जहाँ मन हो चली जाना। तभी उसकी ये हालत देखकर पीयूष डॉक्टर को घर बुलाता है और डॉक्टर वहाँ पर आकर हर्षिता को इंजेक्शन लगाकर दवाई देकर चले जाते हैं। थोड़े ही समय में जब उसे होश आता है, तो पीयूष उसके लिए अपने हाथों से सूप बनाकर लाता है और उसके हाथों से सूप लेकर हर्षिता कहती है, अरे इसकी क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत है तुम्हें इसकी। डॉक्टर ने बताया स्ट्रेस की वजह से तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, इसलिए तुम्हें और वीकनेस है। और मैं तुम्हारी तरह केयरलेस बंदा नहीं हूँ, इसलिए जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम, तब तक यहीं रहोगी। पर कैसे? आपके पास? बस अब मेरी सुनोगी तुम और कुछ नहीं कहोगी। ठीक है। इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं और इस बीच उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। पीयूष घर में अकेला रहता था। उसकी माँ गीतांजलि का कुछ समय पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। दोनों एक साथ लूडो खेलते, आँख में चोली खेलते, तो कभी कॉफी पीते और ढेरों बातें करते। जब कभी हर्षिता खाना बनाती, तो पीयूष उसकी मदद करने के लिए उसके पास चला जाया करता। इतना ही नहीं, इस सब के कारण पीयूष को हर्षिता से प्यार भी हो गया था, लेकिन वो उससे कभी भी कुछ नहीं कह पाया था। ऐसे ही एक दिन पीयूष मिरर के आगे हर्षिता को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हर्षिता आ जाती है और अनफॉर्चुनेटली उसकी सारी बातों को सुन लेती है। हर्षिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से पहले मैंने इतनी खुशी कभी महसूस नहीं की थी जितनी तुम्हारे साथ करता हूँ। मैं अपनी सारी उम्र तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आई लव यू हर्षिता। पीयूष, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और पीयूष भी हर्षिता के लिए तोहफा लेने के लिए मार्केट चला जाता है। कुछ ही देर के बाद जब वो मार्केट से वापस आता है, तो उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी होती है। ये देखकर वो बोलती है, ये सब क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, बाइक से टक्कर हो गई थी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। आई लव यू पीयूष। आई लव यू टू हर्षिता। प्लीज अपना ख्याल रखा करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। इसी तरह समय बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ बाहर लंच करने के लिए जाते हैं कि तभी एक ज्वेलरी शॉप का मालिक उसे देख लेता है और अपने कुछ गार्ड्स के साथ मिलकर उसे पकड़ लेता है। पीयूष उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इतने में वो ज्वेलर चोरी का इल्जाम लगाकर हर्षिता को पुलिस के हवाले करके जेल में बंद करवा देता है। ऐसे में पीयूष हर्षिता की मदद करने के लिए तुरंत थाने पहुंच जाता है और उसके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस 2 मिनट के लिए उसे हर्षिता से मिलने देती है, जहां वो बोलती है, पीयूष मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम फिक्र मत करो, पर इन्होंने तुम्हें बंद क्यों किया है यहाँ? उन्होंने मुझे जानबूझकर अंदर डाला है, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हर्षु, पूरी बात बताओ, बात क्या है? पीयूष 1 महीने पहले की बात है। माँ ये क्या हुआ आपको? लगता है आपको फिर से हार्ट अटैक आ गया, जल्दी हॉस्पिटल ले चलती हूँ आपको मैं। हर्षिता जल्दी से अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है। तो वो अपनी माँ का हीरे मोती से जड़ा हुआ सोने का मांग टीका एक ज्वेलर के पास गिरवी रख देती है और उनसे बोलती है, साहब जी प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, ये मांग टीका रख लीजिए और इसके बदले में मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ठीक है, बहुत कीमती लगता है वैसे ये मांग टीका। जी ये बहुत पुराना है और खानदानी है, ये मेरी माँ का है। अच्छा ठीक है, ये लो। पैसे लेकर हर्षिता हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन तब तक हर्षिता की माँ इस दुनिया को अलविदा बोल चुकी होती है। हर्षिता बहुत रोती है और फिर उसे ख्याल आता है कि उसकी माँ की आखिरी निशानी वो मांग टीका उसे वापस लेना चाहिए। वो दोबारा सारे पैसों को लेकर ज्वेलर के पास चली जाती है, लेकिन वो ज्वेलर मांग टीका वापस देने से साफ इनकार कर देता है। हर्षिता बहुत मिन्नतें करती है, मगर उसके बावजूद भी ज्वेलर मांग टीका वापस नहीं करता और पैसे भी छीन लेता है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो रात के समय उसकी ज्वेलरी शॉप में जाकर लोकल का पासवर्ड खोलकर मांग टीका लेकर वहाँ से भाग जाती है। और तभी मैं तुम्हारी कार से टकरा गई और तब से लेके अब तक मैंने वो मांग टीका नहीं देखा। पीयूष वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। हाँ हर्षु, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, डोंट वरी। तुम्हारे पास इसकी कोई स्लिप तो होगी जो इसने तुम्हें गिरवी रखते वक्त दी होगी। हाँ पीयूष मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास वो स्लिप है। कहाँ रखी है, जल्दी बताओ, इसी बेस पर वो ज्वेलर पकड़ा जाएगा और तुम बाहर आ पाओगी। पीयूष जब मैं तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी तो मेरे पास एक पर्स था, तुम उसी में जाकर चेक करो। पीयूष तुरंत वापस घर जाता है और हर्षिता के पर्स को अच्छे से देखता है, लेकिन उसमें उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। लेकिन अचानक वो अपनी कार में चेक करने के लिए जाता है, जहां कार के हैंड ब्रेक की तरफ उसे वो स्लिप पड़ी हुई मिलती है, साथ ही मांग टीका भी उसे वही मिलता है। पीयूष वो स्लिप और मांग टीका लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पर पुलिस पहले से ही हर्षिता से सवाल जवाब कर रही होती है कि इतने में पीयूष पुलिस इंस्पेक्टर को सारी सच्चाई बता देता है और उन्हें एविडेंस के तौर पर वो स्लिप भी दे देता है, जिसके बाद पुलिस हर्षिता को रिहा कर देती है। तो वहीं उस ज्वेलर को धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। इतना सब होने के बाद जहां एक तरफ पीयूष हर्षिता को उसकी मां की आखिरी निशानी वापस करता है, तो वहीं दूसरी तरफ हर्षिता उसी मांग टीके को पहनकर पीयूष से बड़ी धूमधाम से शादी कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी मिलकर अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।